वेलकम फॉर यू एचसीएस क्लासेस। यदि आप पीपीटी पैड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए होगी। इसी क्लास में आपके लिए डायरेक्ट 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहले आप जो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद वैदिक सभ्यता देखेंगे थ्योरी प्लस एमसीक्यू, और उसके बाद में अशोक, और फिर उसके बाद में समुद्रगुप्त। जो भी आपके सिलेबस के पैटर्न में दे रखा है वो सभी आप लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपके लिए डायरेक्ट आपके पैड के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इस बात का आप लोग विश्वास कीजिए, क्योंकि इसमें सभी सेलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया है और प्रीवियस ईयर जो 2021-22-23 में जो पेपर हुए थे उन सभी प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। और यहाँ पर जो थ्योरी है उसमें वही कराई जाएगी आपके लिए जो एमसीक्यू टाइप की है, जो कि आप आसानी से रिविजन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की थी, और सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है कि जो ये सभ्यता थी ये त्रिभुजाकार आकृति में थी, और देखते हैं किस तरह से त्रिभुजाकार ये आकृति में थी। तो आप कहेंगे उत्तर में क्या था, माड़ा था, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। अगला है कि पश्चिम में क्या था, पश्चिम में जो इसका विस्तार था सुतकांगरू और बलूचिस्तान तक था और दासक नदी किनारे था। और पूर्व में इसका जो विस्तार था, पूर्व में आलमगीर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है हिंडन नदी के किनारे, और दक्षिण में इसका विस्तार था दैमाबाद महाराष्ट्र में जो पड़ता है पिरोड़ा नदी के किनारे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता जो कि 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी, पाकिस्तान में वर्तमान में एरिया और रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, राखालदास बनर्जी ने की थी, पाकिस्तान में पड़ता है सिंधु नदी के किनारे। अगला चंदूरो जो है 1931 में एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी और पाकिस्तान में पड़ता है सिंधु नदी है। कालीगंगा आपको याद होगा 1953 में अमलानंद घोष ने की थी, राजस्थान के हनुमान जिले के घग्गर नदी किनारे ये स्थान है। राखीगढ़ी आपका ये सूरज भान ने इसकी खोज की थी और हरियाणा के हिसार जिले में है, यदि जिला पूछ ले तब आपसे, और घग्गर नदी किनारे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बनवाली, तो 1973 में रविंद्र बिष्ट ने इसकी खोज की थी, ये भी हरियाणा में पड़ता है और हरियाणा के फतेहाबाद में पड़ता है और रंगोई नदी किनारे पड़ता है। और धौलावीरा आपको पता होगा जिसकी खोज रविंद्रनाथ बिष्ट ने की थी और गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। उसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी यह विशेषता थी, इसमें कुल 12 कच्छों वाला एक अन्नागार प्राप्त हुआ था जो कि सबसे बड़ा था। और दूसरी विशेषता इसकी यह थी कि विशाल स्नानागार था और इसे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। और मोहनजोदड़ो की जो खासियत थी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी और मुद्रा पर पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति का अंकन था। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला के रूम में। और इसमें यह दे रखा है कि जो कालीगंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे और ऊँट की अस्थियां प्राप्त हुई थी। और धौलावीरा की एक ये विशेषता थी, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, कृत्रिम जलाशय और खेल के स्टेडियम साइन बोर्ड प्राप्त हुए थे। चलिए अब देखते हैं वैदिक काल से संबंधित देख सकते हैं थ्योरी, जो भी आपके लिए एमसीक्यू हो सकती है। वेदों से जानकारी मिलने के कारण इस संस्कृति को वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व के लिए कहते हैं, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के लिए कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो प्रमुख नदियां उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दे रखे हैं। शतुद्री इसका प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम क्या है, सतलज है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। अस्करी किसे कहते थे, चुनाव नदी के लिए कहते थे, सदा नीरा गंडक के लिए, सिंध सिंधु के लिए और बतिस्ता झेलम के लिए कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित देखेंगे। बौद्ध धर्म में जो थ्योरी होगी वही आपके लिए बताई जाएगी, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगी, जो आपके रिवाज के लिए होगी। बचपन का नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कभी कभार इनसे स्थान पूछ लेता कभी कभार।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका जो प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, और सारनाथ के ऋषि पत्तनम में इन्होंने दिया था। और जो सबसे ज्यादा या सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे, जो श्रावस्ती में दिए थे, और अंतिम जो उपदेश दिया था कुशीनारा में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी एक विशेषता ये है कि जो पाली साहित्य के 3 भाग थे, कौन से थे? सुत्ती पटक, विनय पटक और अभिधम्म पटक थे। और इनकी जो प्रथम महिला शिष्या थी वह प्रजापति गौतमी थी, जो स्वयं इनकी मौसी थी। इन्होंने ही इनका लालन पोषण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, संगतियों से संबंधित प्रश्न देखेंगे, थ्योरी को देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, और उस समय अध्यक्ष महाकश्यप थे, और जो राजा थे, शासक था, वह अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी, और सर्वकामनी इसके अध्यक्ष थे, और काला अशोक इसके शासक थे। और तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र स्थान में हुई थी, अध्यक्ष इसके मोगलीपुत्र थे, और तत्कालीन जो शासक थे इसके अशोक थे। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति थी वह कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र अशोक घोष थे, और कनिष्क का शासनकाल था उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे के लिए। आगे इसमें कुछ, अब आप इसमें देखेंगे जैन धर्म से संबंधित आप थ्योरी को देखेंगे इसमें। तो देखते हैं, जैन धर्म के कुल तीर्थकार जो हुए थे 24 तीर्थकार हुए थे, और प्रथम तीर्थकार और संस्थापक कौन थे? ऋषभनाथ थे। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। बस इतना ही काफी इसके लिए। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म पूछ ले तो वैशाली, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और इनकी जो भाषा थी प्राकृतिक भाषा थी। जैन धर्म की जो भाषा थी वह प्राकृत या अर्धमागधी थी, लेकिन बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वह पाली भाषा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इनकी संगतियों से संबंधित फिलहाल प्रश्न नहीं बनता, देख ले आप लोग। प्रथम जो संगति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र स्थान पर हुई थी। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और द्वितीय संगति हुई थी 512 से 513 के बीच हुई थी, बल्लभी में हुई थी, जो वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। और देवधृतिगढ़ क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, और श्रवसेन प्रथम मैत्रक वंश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। कुछ महाजनपद देख लेते हैं। अंक की राजधानी क्या थी? चंपा थी। मगध की गिरिवर राजगृह थी। काशी की बनारसी थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। बस की कौशाम्बी थी। और मत्स्य की विराटनगर थी। गांधार की तक्षशिला थी। कंबोज की हाटक थी। और सूरसेन की मथुरा थी। चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब आप लोग इसी से संबंधित प्रश्नों को लगाएंगे, जो कि 55 क्वेश्चन इस क्लास में लिए गए हैं, और इसी क्लास से आपके लिए डायरेक्ट आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तब आप कहेंगे ब्यास और सतलज। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जब ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है, और ऋग्वेद के 3रे मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, और सबसे अधिक बार जो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, कितनी बार हुआ है? 25 बार हुआ है इसका उल्लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने लगा, जिनका क्या अर्थ होता है? ये प्रश्न आप देख रहे हैं, यूपी पार्ट 28/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे महान आत्मा कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के कारण उन्हें केवलिन कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला है कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों पर सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो नहीं पूछा गया, ये इंद्रप्रस्थ नहीं था, लेकिन जो 3 दे रखे ये आपके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है कि किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो ये था वैशाली में जो हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला है कि अगला प्रश्न है कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं उपनिषद के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानास्ति ऋषि भी था? तो ये नाम किसका था? ये नाम था सम्राट अशोक का। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है कि किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? तब आप क्या कहेंगे? ताम्र पाषाण युग में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, क्लास को लाइक कर दिया करें। किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? इससे पहले आपको बताया गया था राजगीर में किया गया था। तो राजगीर में किया गया था, ये आपको बता चुके हैं, इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है? तब आपका जवाब होगा अहिंसा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में कूथम्बलम मंदिर के प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तब आपका जवाब हो जाएगा ये केरल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है कि पेरुंगदाई कोंगुबेली द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा तमिल साहित्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बहुत दिनों से विद्वानों नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो आपका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो आपको पता होगा लोथल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको इसी क्लास से आपके यूपीटर पर इसी पैड के पेपर में डाइट आपके लिए प्रश्न देखने को मिलेंगे, इस बात का आप लोग विश्वास कीजिए। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था, तो क्या था ये था स्वदेशी था। क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग कहेंगे स्वदेशी था। इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका जवाब होगा विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। ये 2022 में पूछा गया था पैट के पेपर, यूपी पैट के पेपर में। और भी इसकी कुछ देख लेते हैं पुस्तकों से संबंधित। तुलसीदास लेखक ने कौन सी लिखी थी? रामचरितमानस। वाल्मीकि ने क्या लिखा था? रामायण। वेद व्यास ने महाभारत। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी। इसी क्रम से आपके लिए एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश जो में दिया था, तो कहाँ दिया था? तो इसके लिए क्या कहा गया था? धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा कहा गया था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? तो आपका जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त के थे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? जरा कमेंट करेंगे आप लोग, इसका जवाब सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको इस प्रश्न का जवाब आता होगा। और अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो छानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा कन्नौज। तो कौन सी राजधानी थी? कन्नौज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कैसे प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का उपयोग किया गया था? तो किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा मोम लोपी ढलाई का किया गया, जिसे आप कॉस्टिंग कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में धनतुरी कौन थे? धनतुरी कौन थे? बताएं आप लोग, धनतुरी कौन थे? धनतुरी थे चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। इससे पहले भी आपके लिए कई क्लासेस करा चुके हैं, यदि आप लोगों ना देखिए तो आप देख सकते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरणमाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो आपका जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेगास्थनीज ने किसके लेखक थे? इंडिका के। फायन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फोको की। और हेसांग ने सीओ की लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नीति सार राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा कामंदक के द्वारा लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें देख लेते हैं कामंदक जो लेखक है इन्होंने क्या लिखा था? नीति सार लिखा था। और विष्णुगुप्त या चाणक्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। श्री हर्ष ने नागानंद रत्नावली या पृथ्वीराज का पुस्तक लिखी थी। और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा, और इसके जो बचे हुए प्रश्न हैं आपके लिए अगली क्लास में आपके लिए करवाए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृत भांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? आप जरा कमेंट करके बताएं, इससे पहले आपको बता चुके हैं। राखीगढ़ी जो आपकी स्थित है वह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी में उत्खनन से प्रारंभिक हड़प्पा की बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें हकरा मिट्टी के बर्तन इस काल की विशेषता थी या है। इस तरह से अपनी यह श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को आप लोग लाइक कर दें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद में आपके लिए इस क्लास में कितने प्रश्न कराए गए हैं जो प्रीवियस ईयर के थे? 25 प्रश्न कराए चुके हैं, और भी आपके लिए इसमें 55 क्वेश्चंस इस क्लास में बचे हुए हैं, जो कि आपके लिए नेक्स्ट क्लास में आपके लिए करवाए जाएंगे, जो कि उसी क्लास से आपके लिए बहुत सारे प्रश्न आपके पैड के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में बचे हुए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय